नमस्ते दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं उस उम्र के बारे में जब जिंदगी शुरू होती है, 30 के दशक। लेकिन इस उम्र के साथ हमारे शरीर में भी कई बदलाव आते हैं। 30 साल की उम्र के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा होने लगता है, जिसका असर हमारी सेहत पर सीधा पड़ता है। इसलिए इस उम्र में खान पान का खास ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो चीजें आप 20 की उम्र में आराम से खा लेते थे, वो 30 के बाद आपके लिए मुसीबत बन सकती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 खाद्य पदार्थों के बारे में जिनसे आपको 30 के बाद दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों, कौन प्यार नहीं करता मिठाई से, लेकिन 30 की उम्र के बाद यह मीठा आपके लिए जहर बन सकता है। इस उम्र के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ना, डायबिटीज और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, ज्यादा चीनी खाने से चेहरे पर मुहासे, झुर्रियां और उम्र के धब्बे भी जल्दी आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जवान और स्वस्थ दिखें, तो मिठाई को कहें ना। याद रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मिठाई बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इसकी मात्रा सीमित रखें और हेल्दी विकल्प चुनें, जैसे फल या गुड़। दोस्तों, समोसे, पकोड़े और फ्रेंच फ्राइज ये सब बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन 30 के बाद इनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। इस उम्र में हमारा पाचन तंत्र पहले जैसा मजबूत नहीं रहता और तला हुआ खाना पचाने में मुश्किल होता है। इसके अलावा तले हुए खाने में ट्रांस फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ाता है। इससे वजन भी बढ़ता है और त्वचा भी खराब होती है। इसलिए कोशिश करें कि आप घर का बना खाना खाएं, जिसमें तेल और मसालों का इस्तेमाल कम हो। चैप्टर 3, कैफीन। जागते रहना है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। दोस्तों, सुबह की चाय या कॉफी बिना दिन की शुरुआत कौन करना चाहेगा? लेकिन 30 के बाद जरूरत से ज्यादा कैफीन लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ज्यादा कैफीन लेने से नींद न आना, बेचैनी, चिंता और रक्तचाप बढ़ सकता है। इससे त्वचा भी ड्राई होती है और झुर्रियां जल्दी आती हैं। इसलिए कैफीन की मात्रा सीमित रखें। दिन में 2-3 कप से ज्यादा चाय या कॉफी न पिएं और कोशिश करें कि शाम के बाद कैफीन न लें। चैप्टर 4, नमक। स्वाद अनुसार, लेकिन सेहत के विरुद्ध नहीं। दोस्तों, खाना बिना नमक के फीका लगता है, लेकिन 30 के बाद ज्यादा नमक खाना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इससे रक्तचाप बढ़ता है, जो हृदय रोग और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। ज्यादा नमक से किडनी पर भी जोर पड़ता है और पानी जमा होने की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा नमक खाने से हड्डियां कमजोर होती हैं और थायराइड की समस्या भी हो सकती है। इसीलिए नमक का सेवन कम से कम करें। खाना बनाते समय नमक कम डालें और बाहर का खाना खाते समय भी ध्यान रखें कि उसमें ज्यादा नमक ना हो। चैप्टर 5, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा के लिए जरूरी, लेकिन चालाकी से चुनें। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट समान नहीं होते। सफेद ब्रेड, पास्ता, सफेद चावल जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से हमें बचना चाहिए, खासकर 30 की उम्र के बाद। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खून में चीनी का स्तर तेजी से बढ़ाते हैं, जिससे वजन बढ़ता है, डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और ऊर्जा में भी तेजी से उतार चढ़ाव आता है। इसलिए साबुत अनाज से बने कार्बोहाइड्रेट चुनें, जैसे कि ब्राउन राइस, ओट्स और साबुत गेहूं की रोटी। ये धीरे धीरे पचते हैं और हमें लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। उतरो, 30 के बाद भी रहे फिट और फाइन। तो दोस्तों, ये थे कुछ खाद्य पदार्थ जिनसे आपको 30 की उम्र के बाद दूरी बना लेनी चाहिए। याद रखें, उम्र तो सिर्फ एक संख्या है, असली बात है स्वस्थ रहना। और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने खान पान का ख्याल रखें। इन बातों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें और देखें फर्क। अपने खाने में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और हेल्दी फैट्स को शामिल करें। नियमित रूप से व्यायाम करें और खूब पानी पिएं। और सबसे जरूरी बात, अपने डॉक्टर से नियमित चेकअप कराते रहे, क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हेल्थ इज वेल्थ। तो खुश रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहे मैनिक मालाकार।